ओके जी, एडमिन 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है कोर डेटाबेस के कंसेप्ट्स, जस्ट ओवरव्यू है जो हमने अभी तक जो डिटेल से कवर किया है वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, इनको नेमिंग द कोर कंपोनेंट्स ऑफ ओरेकल डेटाबेस सर्वर, ठीक है। ये क्या है जी? अब ये क्या है? ये सर्वर प्रोसेस, ये यूजर प्रोसेस है, ये पीजीए है, सेशन है, देन आपका ये टर्मिनल क्लाइंट है, ये सर्वर है, देन आपके डेटाबेस फाइल्स हैं और SGA या और इंस्टेंस है, ठीक है। मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कोई इश्यूज तो नहीं है ना? ये क्लियर है आपको? ओके। अच्छा, डेटाबेस इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशंस नॉन क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन क्लस्टर्ड में आपकी एक मशीन है, उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हैं और वो लोकल स्टोरेज के ऊपर या एक डिस्क के ऊपर है, ठीक है। जबकि क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट्स में आपके पास शेयर्ड स्टोरेज होती है जो कि मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होती है एट अ टाइम, और उन सर्वर्स के ऊपर आपके इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। डेटाबेस एक ही है, मीन्स के डेटाबेस की स्टोरेज एक ही जगह पे है, बाकी सारे इंस्टेंसेस उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। ये रैक इन्वायरमेंट या क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट लगती है। देन है जी डेटाबेस मेमोरी स्ट्रक्चर्स, आपका प्रोग्राम PGA प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, सर्वर प्रोसेसेस, देन SGA और उसके साथ कंपोनेंट्स। ये डिटेल्स आपको ऑलरेडी आइडिया है इनका। प्रोसेसेस आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो यूजर प्रोसेस है, डेटाबेस प्रोसेसेस हैं जिसमें डेटाबेस प्रोसेसेस में सर्वर प्रोसेस हैं एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। फिर Oracle 11G ऑनवर्ड डेमन या एप्लीकेशन प्रोसेसेस है, नेटवर्क जैसे एक लिसनर है, और 11G ऑनवर्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेमन या प्रोसेसेस हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। डेमन एक OS का एक ऐसा प्रोसेस, जब OS स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ऑटो स्टार्ट होता है। अच्छा, प्रोसेस स्ट्रक्चर आपका यूजर प्रोसेस है, वो लिसनर के थ्रू आपके सर्वर प्रोसेस से कनेक्ट होता है। वंस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो इंस्टेंस के थ्रू आपके डेटाबेस से डाटा फेच करता है या डाटा को मॉडिफाई करता है। और इंस्टेंस के बैकग्राउंड जो प्रोसेसेस हैं वो ये सारे रिक्वायर्ड प्रोसेसेस जो जैसे कि डेटाबेस राइटर है, लॉग राइटर है, एसमॉन, पीमॉन एंड सो ऑन। और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोसेसेस हैं, ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज डेमन OHASD, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जैसे ही आपकी मशीन रीस्टार्ट होती है, ठीक है। इनिट डी के अंदर ये पड़ा होता है, ETC इनिट डी के अंदर ये इन प्रोसेसेस की डिटेल्स पड़ी होती हैं, स्क्रिप्ट्स पड़े होते हैं। इनिट डी के अंदर जो भी वो स्क्रिप्ट पड़े होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उनको कन्फिगर हुए हों तो वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा जी, प्रोसेसेस नेम जरा ऐड करें जी। द डैश प्रोसेस राइट्स द डर्टी बफर्स टू द डेटा फाइल्स। DB writer. The dash process writes the redo log entries to the online redo log files. Log writer. The dash process writes checkpoint information in the control file and each data file header. Checkpoint process, ठीक है जी। The dash process performs recovery on instant startup. SMON. The dash process performs process recovery when a user process fails. PMON. The dash process resolves in doubt distributed transaction. Recovery process. The dash process copy redo log files to designated storage device. Archiver. ओके, प्रोसेसेस स्टार्ट कैसे होते हैं? अगर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इंस्टॉल किया हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेमन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनिट डेमन उसको कहते हैं। इनिट आपका जो ओरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेमन है, init.ohasd, ये रूट यूजर ओनर होता है इसका, ठीक है। ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज डेमन स्टार्ट होता है, फिर ये ASM के या आपकी इंडिविजुअल जो आपके ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट करता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ओवरव्यू है कि ये स्टार्ट कैसे होता है। ओरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन मॉडिफाइज द ETC init tab file to ensure startup every time the machine is started in the corresponding run level. तो ETC में init टैब की फाइल होती है, उसमें आपने कोई प्रोसेस किसी रन लेवल पे स्टार्ट करना हो तो उसकी आप डिटेल्स देते हैं। तो ओरेकल के ये प्रोसेसेस की डिटेल्स जैसे init.ohasd का प्रोसेस है वो आपका रन लेवल 2 पे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रन लेवल पे आप बताते हैं कि किस रन लेवल पे आपके कौन से प्रोसेस स्टार्ट होंगे। देन डेटाबेस स्टोरेज आर्किटेक्चर हम देखें तो डेटा कंट्रोल फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हैं, ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स हैं, पैरामीटर फाइल SP फाइल है, बैकअप फाइल्स हैं, आर्काइव्ड रीडो लॉग फाइल्स हैं, पासवर्ड फाइल है, एंड अलर्ट एंड ट्रेस फाइल्स हैं। इनमें कोई इश्यूज तो नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।
आई थिंक you should be very clear about these things. ट्रेस फाइल्स आपकी देखें, एक अलर्ट ऑफ फाइल होती है आपकी डेटाबेस के मेजर इवेंट्स उसमें कैप्चर किए जाते हैं। ट्रेस फाइल्स होती हैं आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस या कोई सर्वर प्रोसेस कोई भी इन्फॉर्मेशन राइट करता है तो एक ट्रेस फाइल में जाती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कोई एरर हो सकता है, या अगर आप किसी सेशन की ट्रेसिंग या इंस्टेंस वाइज ट्रेस ऑन करते हैं। ट्रेस ऑन का मतलब ये होता है कि जो भी एक सर्वर प्रोसेस एक्शन परफॉर्म करेगा एक फाइल में भी राइट करेगा तो ये काम कर रहा है और इतना टाइम लगा रहा है इन चीजों में। यूजली ट्रेस इनेबल की जाती है जब आप परफॉर्मेंस को डायग्नोज कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज को डायग्नोज कर रहे होते हैं, तब पर्टिकुलर सेशंस को या पूरे इंस्टेंस वाइड ट्रेसिंग ऑन करके वो जो फाइल्स बनती है उनको एनालाइज करते हैं, फिर आपको पता चलता है परफॉर्मेंस का इशू कौन सा। एंड लॉजिकल एंड फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। लॉजिकल में आपके पास डेटाबेस, टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंट एंड डेटा ब्लॉक्स हैं, जबकि फिजिकल में आपके पास डेटा फाइल्स हैं और डेटा फाइल्स आपकी हो सकती हैं सैन पे, नेटवर्क स्टोरेज पे, नेस पे, एएसएम पे, एक्साडाटा, रॉ पे या फाइल सिस्टम के ऊपर हो सकती हैं। अभी तक हमने दो चीजें देखी, एक तो फाइल सिस्टम पे हमने देखा था और एक एएसएम के ऊपर देखा था हमने कि फाइल्स आप कैसे प्लेस करेंगे। ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट इज अ पोर्टेबल एंड हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर फाइल सिस्टम। एएसएम जस्ट एक सिंगल इंस्टेंस के लिए नहीं यूज नहीं होता, बल्कि ये क्लस्टर फाइल सिस्टम एज अ क्लस्टर फाइल सिस्टम यूज होता है। रैक के केस में आप एएसएम यूज करते हैं, सिंगल इंस्टेंस में भी अलाउ है, आप यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। मैनेजेस ओरेकल डेटाबेस फाइल्स, मैनेजेस एप्लीकेशन फाइल्स विद एएसएम क्लस्टर फाइल सिस्टम, एसीएफएस, इसमें क्लस्टर फाइल सिस्टम भी इंप्लीमेंट होता है। एक्सप्रेस डेटा अक्रॉस डिस्क्स टू लोड बैलेंस द लोड, क्या करता है, स्ट्राइक करता है डाटा, ठीक है, 1 MB के चंक्स में या 2 MB या 4 MB या इस तरीके से चंक्स में डिवाइड करके वो अंडरलाइन डिस्क के ऊपर डिवाइड कर देगा, मिरर करेगा अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आप एक्सटर्नल रिडंडेंसी रख सकते हैं आप। ठीक है। सॉल्व स्टोरेज मैनेजमेंट चैलेंजेस। ठीक है। अच्छा, एएसएम के कंपोनेंट्स क्या हैं जी, आपकी डेटाबेस की फाइल जो है या फाइल सिस्टम पे या रॉ पे हो सकती है या फिर एएसएम पे हो सकती है। एएसएम में जो भी फाइल होगी वो एएसएम फाइल कहलाएगी। वो एएसएम फाइल को एएसएम एक्सटेंट्स होंगे और उसको एलोकेशन यूनिट्स मिले होंगे, और एएसएम फाइल्स किसी एएसएम डिस्क ग्रुप के ऊपर होंगी, और एएसएम डिस्क ग्रुप्स जो हैं वो एएसएम डिस्क से मिलकर बनेंगे, या आपकी रॉ डिवाइसेस होंगी या वो जो ओरेकल एएसएम लिब की यूटिलिटी है उसके थ्रू आपने जो मार्क की होंगी वो डिस्क होंगी। ASM इंस्टेंस क्या है जी, द ASM इंस्टेंस इज द प्रोसेस एंड मेमोरी कंपोनेंट फॉर ASM, जो कि क्या करते हैं, ASM का अपना SGA है, अपने SGA के सब कंपोनेंट्स हैं, अपने इसके बैकग्राउंड प्रोसेस है जिनका काम क्या है, डिस्क को, डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करना, ठीक है, माउंट करना, अनमाउंट करना, बैलेंस करना, IO स्प्रेड करना एंड सो ऑन, ये सारा काम उसका है। देन DBA कॉन्फ़िगरेशन टूल जो आपके पास अवेलेबल हैं जी, सबसे पहले तो आपके पास ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्टैंड अलोन सर्वर के लिए या फिर इंटरप्राइज मैनेजर के लिए, और ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आप जिसके थ्रू आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। तो ये लिसनर कॉन्फ़िगर कर देगा, एएसएम इंस्टेंस स्टार्ट कर देगा, प्लस डेटा के नाम से एक डिस्क ग्रुप क्रिएट कर देगा, और ओरेकल रीस्टार्ट कॉन्फ़िगर कर देगा। अगर आप सिंगल इंस्टेंस के लिए एएसएम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो उसको ओरेकल रीस्टार्ट करते हैं। हाँ जी। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एडिशनल डिस्क ग्रुप्स, अगर आपने एडिशनल करने हो तो एएसएम कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, ASMCA का टूल है, या SQL प्लस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जिस डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया उसके इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डेटाबेस की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा, DBA मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड DBA टूल्स। तो ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंक्लूड्स डेटाबेस इंस्टेंस जिसको आप मैनेज करते हैं, लिसनर है, और मैनेजमेंट इंटरफेसेस आपके पास जो है मैनेजमेंट एजेंट है, और DB कंट्रोल है, DB कंट्रोल या इंटरप्राइज मैनेजर आप कहते हैं। डेटाबेस स्टार्टअप शटडाउन करना हो तो SQL प्लस से की जा सकती है, सर्वर कंट्रोल यूटिलिटी से की जा सकती है, लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी से लिसनर स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है, और EMCTL से इंटरप्राइज मैनेजर को स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है। अच्छा, database management with Oracle Restart, restarting Oracle components when the host computer restarts or after a hardware or software failure। आप मशीन रीस्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, Oracle रीस्टार्ट का फीचर Oracle सारे कंपोनेंट्स को सबसे पहले ASM, फिर लिसनर, फिर आपकी डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्ट करेगा वन बाय वन एक सीक्वेंस के अंदर। मॉनिटरिंग कंपोनेंट्स एंड रीस्टार्टिंग देम इफ नीडेड, ये मॉनिटर करता है, अगर कंपोनेंट डाउन हो जाए तो उसको खुद से स्टार्ट कर देता है। फॉर सिंगल इंस्टेंस एनवायरनमेंट कंसिडरिंग कंपोनेंट्स डिपेंडेंसीज, वो डिपेंडेंसीज को देखता है, यानी कि डिस्क ग्रुप्स को पहले माउंट करेगा फिर डेटाबेसेस को स्टार्ट करेगा। अदरवाइज ये अगर डेटाबेस को पहले स्टार्ट करते हैं, डिस्क ग्रुप बाद में माउंट करे तो आपके डेटाबेस से स्टार्ट ही नहीं होंगे। आप मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। CRS-CTL क्लस्टर की एक यूटिलिटी है, क्लस्टर कंट्रोल यूटिलिटी है CRS-CTL, ठीक है, इसके थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है। और
SRVCTL के थ्रू भी आप सर्विसेज को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। है तो क्लस्टर की, लेकिन आप 11G ऑनवर्ड सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस के लिए भी यूज हो सकती है। अदरवाइज 10G तक ये सिर्फ और सिर्फ रैक की इन्वायरमेंट में यूज हो सकती है। सर ऐसा भी तो स्पेशली रैक के लिए होती है। हाँ, लेकिन आप 11G ऑनवर्ड क्योंकि सिंगल इंस्टेंस रैक आपका बन जाता है तो उसमें यूज होती है। सर एएसएम उस केस में वो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब उसमें वो बाद में माउंट हो सकता है अगर डेटाबेस हमने फिजिकल उस पे किए हैं, मतलब हार्ड डिस्क पे किए हैं। हाँ तो फिर हाँ तो फिर वो फिर तो डिपेंडेंसी नहीं है, फिर डिपेंडेंसी नहीं है। Yes, true. That's it about this.